हेलो स्टूडेंट्स, जो टॉपिक था हमारा वो था क्वाड्रिलेटरल और हमने उसमें काफ़ी क्वेश्चंस भी किए। आपको मैंने असाइनमेंट भी दिए, वो भी आपने सोल्व किए। लेट्स सी सम मोर क्वेश्चंस ऑन द सेम टॉपिक। उसी टॉपिक पे करते हैं। क्वाड्रिलेटरल में भी मेनली हमारा जो डिस्कशन चल रहा है वो चल रहा है किस पे, पैरेललोग्राम्स पे, रेक्टेंगल पे, स्क्वायर पे, रोम्बस पे, काइट पे और ट्रेपेजियम पे। तो उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम फॉर्म ए रेक्टेंगल। कह रहा है कि पैरेललोग्राम के जो एंगल बाइसेक्टर्स से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगी दैट विल बी ऑलवेज ए रेक्टेंगल। वो क्या होगी? एक रेक्टेंगल होगी। लेट्स सी ABCD इज एनी पैरेललोग्राम। ABCD हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है। इट इज एनी पैरेललोग्राम ABCD। क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय एंगल बाइसेक्टर्स। इसके एंगल बाइसेक्टर से, सपोज दिस लाइन बाइसेक्ट्स दिस एंगल ए and this one bisects this angle C. ये एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है and this bisects angle B, this one bisects angle D. Suppose these are P, Q, R and S. Means क्या हुआ हमारे पास? A P bisects angle A means it divides angle A into equal parts. Suppose each part is small a letter से मैंने इसको इंडिकेट कर लिया. Suppose these parts, each part is equal. B, VP bisects angle B. CR bisects angle C. CR angle C को bisect कर रहा है. Suppose each part is C and DR bisects angle D. Suppose each part is small d. Each part के हमारे पास small d. We have to prove, हमें prove करना है कि PQRS is a rectangle. हमें prove करना है PQRS क्या है? एक rectangle. Rectangle कब prove करेंगे? In any quadrilateral, if each angle is 90, then it is a rectangle. अगर किसी quadrilateral में चारों एंगल 90 डिग्री तो क्या होगी? रेक्टेंगल. तो हम इन चारों एंगल्स को 90 डिग्री प्रूव करेंगे। एंगल P को, एंगल R को, एंगल Q को और एंगल S को। लेट्स स्टार्ट विद एंगल P। इन ट्राइंगल APB में अगर हम फाइंड कर लें A और B का सम तो एंगल P आ जाएगा हमारे पास। तो A और B का सम फाइंड करने के लिए हम क्या लेंगे? इन पैरेललोग्राम एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A प्लस एंगल B is 180. Why A plus B? मैं यहाँ पे अभी what is given, what we have to prove वो सब चीजें नहीं लिख रहा हूँ. Simply I am giving solution दे रहा हूँ आपको. Angle A, complete A, angle A plus angle B, they are supplementary. Why? Adjacent angles of a parallelogram are supplementary. Parallelogram के adjacent angles क्या होते हैं? Supplementary. Angle A can be written as double of small a. Angle B can be written as double of small b. That is 180. 2 common A plus B is 180. Then A plus B क्या आ गया मेरे पास? 90. A plus B 90 आ गया. इन ट्राइंगल APB, इन ट्राइंगल APB, A plus B plus एंगल P that is 180. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल. ट्राइंगल के तीन एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है. एंड आई हैव A plus B is 90. A plus B की जगह मैं 90 पुट करूंगा तो एंगल P मेरे पास क्या आ जाएगा? 180 माइनस 90. तो एक एंगल तो PQRS का क्या आ गया हमारे पास? 90 आ गया. ऐसे ही अदर एंगल्स फाइंड करेंगे. इन पैरेललोग्राम अगेन एंगल कंप्लीट एंगल C प्लस कंप्लीट एंगल D. सेम वे एंगल C प्लस एंगल D, that is angle C plus angle D, that is again 180. Which is adjacent angles of a parallelogram are supplementary. पैरेललोग्राम के adjacent angles क्या होंगे? Supplementary. यहाँ पे भी एंगल C को क्या लिख सकते हैं? डबल ऑफ स्मॉल c प्लस एंगल D डबल ऑफ स्मॉल d is 180. 2 कॉमन आ जाएगा तो C प्लस D मेरे पास क्या बचेगा? 90. अगेन इन ट्राइंगल CRD ट्राइंगल में CRD फिगर में ध्यान से देखें आप लोग. CRD में क्या होगा? C प्लस D प्लस एंगल R, that is 180. And I have C plus D 90. Then what remains? Angle R is 90. Angle R भी मेरे पास क्या आ गया? 90. Same way. Suppose this angle B plus angle C we are taking. Angle B plus angle C, they are also adjacent angles of a parallelogram. Then they are also supplementary. वो भी क्या होंगे? Supplementary. B को लिख सकता हूँ 2B, C को लिख सकता हूँ 2C. That is 180. Then B plus C comes 90. 2 कॉमन आएगा, 2 से 180 को कैंसिल करेंगे. B प्लस से हमारे पास क्या आएगा? 90. इन ट्राइंगल BQC में सपोज दिस एंगल इज, ये एंगल मैंने क्या मान लिया? इट इज Q. ये एंगल मैंने मान लिया X. सपोज इट इज X. देन इट इज आल्सो एक्स वाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल. ये क्या बनते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो इसको क्या ले लिया मैंने? एक्स. तो ये भी क्या होगा? इस क्वाड्रिलेटरल का एंगल भी क्या होगा? एक्स होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? ऑलवेज इक्वल होते हैं. सेम वे सपोज आई हैव टेकन दिस एंगल एज वाई. ये एंगल मैंने वाई ले लिया, तो ये भी क्या होगा मेरे पास? वाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो इसका एंगल एस क्या आ गया हमारे पास? वाई आ गया.
तो B प्लस सी 90 है, तो इन ट्राइंगल BQC ट्राइंगल में B प्लस सी प्लस एक्स is equal to 180 and B plus C I have find it as 90. B plus C क्या है मेरे पास 90 है, तो in place of B plus C we can put 90, then X comes 90. X क्या आता है 90 और X 90 ट्राइंगल में भी है और X ये किस में भी है क्वाड्रिलेटरल में भी है, तो उसका एंगल भी क्या आ गया 90, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं. सेम वे हम जाएंगे किसमें इन दिस A plus D अगेन 180. A plus D भी क्या है मेरे पास 180. A को मैं क्या लिख सकता हूं डबल ऑफ स्मॉल a, D को डबल ऑफ स्मॉल d, दैट इज 180. देन A plus D कम्स 90. A plus D क्या आता है मेरे पास 90. अगेन इन ट्राइंगल ASD ट्राइंगल में क्या बन जाएगा A plus D plus Y is equal to 180. अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल. A plus D 90 है तो Y कम्स 90. Y भी क्या आ जाता है 90, क्योंकि 90 उधर जाके सबट्रैक्ट होगा, Y क्या बचेगा 90. Now in quadrilateral PQRS all four angles P, X, R, Y, all four angles P, R, X and Y all are 90. In any quadrilateral if all the four angles are 90, चारों एंगल 90 हैं, तो उस quadrilateral को क्या कहेंगे हम, that is a rectangle. Therefore PQRS is a rectangle. PQRS क्या होगी एक रेक्टेंगल होगी, बिकॉज इन क्वाड्रिलेटरल इफ ईच एंगल इज 90 डिग्री, ईच एंगल इज राइट एंगल, देन इट मस्ट बी ए रेक्टेंगल. वो क्या होगी रेक्टेंगल. अगर हम कहें उसमें एडजेसेंट साइड भी इक्वल है तो वो क्या बन जाएगी स्क्वायर, लेकिन हमारे पास मिनिमम जो है वो क्या है एंगल 90 है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट एंगल 90 से क्या बनेगा हमारे पास, इट विल बी रेक्टेंगल. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. उसमें भी कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ABCD इज ए स्क्वायर. एक फिगर दी हुई है जिसमें एक स्क्वायर दिया हुआ है ABCD और एक हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल दी हुई है OBC. तो उसमें फिगर में दो एंगल्स निकालने हैं मार्क एज A एंड B, जिनको A और B से मार्क किया गया है. फिगर आप लोग देखोगे तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ में आ जाएगी आपके. देखिए ABCD इज ए स्क्वायर. ये हमारे पास कोई स्क्वायर है ABCD इज स्क्वायर. स्क्वायर मींस ईच साइड इज इक्वल. स्क्वायर की ईच साइड क्या होगी इक्वल. सपोज आई हैव टेकन इट एज A. ईच साइड को क्या मान लिया मैंने A. एंड OBC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. OBC कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है. OBC इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके एक साइड A है, तो ये भी क्या होगा मेरे पास A और ये भी क्या होगा मेरे पास A होगा. अब कह रहा है OA इज ज्वाइंट. OA को ज्वाइन किया गया है. OA इज ज्वाइंट. वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड करना है दिस एंगल. मार्क कर रखा है AOB को किससे X से और OAD को किससे Y से. वी हैव टू फाइंड इन दिस फिगर. इस फिगर में ABCD इज स्क्वायर. इस फिगर में ABCD एक स्क्वायर है. ABCD इज ए स्क्वायर एंड OBC is an equilateral triangle. OBC is an equilateral triangle. Equilateral. OBC एक equilateral triangle है हमारे पास. ABCD स्क्वायर है और OBC इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड भी A होगी हमारे पास और स्क्वायर की साइड भी क्या होगी A. वी हैव टू फाइंड वैल्यूज ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ X एंड Y. X और Y की हमें वैल्यूज निकालनी है. एक चीज आप इस फिगर में ध्यान से देखें, क्या AOB एक ट्राइंगल है. AOB is any triangle and in that triangle two sides are equal. OB is A, AB is A. Then two sides are equal. दो साइड हमारे पास इक्वल हैं, तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे इक्वल. तो ये एंगल भी क्या बन जाएगा that becomes X. एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स. सपोज मैंने ये एंगल 1 मान लिया, ये 2 मान लिया. इन ट्राइंगल OAB ट्राइंगल में what OB is equal to AB. OB किसके इक्वल है AB के इक्वल. Why? What we can say, क्या कह सकते हैं हम कि it is side of equilateral triangle, it is side of square and side of both triangle and square are equal, therefore they are equal. वो equal हो गए. And in triangle if two sides are equal then angles opposite to them are also equal. Angle 1 is equal to 2, each is X हो जाएगा हमारे पास. क्या रीजन लिखेंगे angles opposite to equal sides. Angles opposite to equal sides.
इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं इन ए ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल में। तो x ये आ गया और ये भी क्या आ गया x, एंड ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल OBC इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, देन ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60। ये एंगल हमारे पास क्या होगा 60, देन स्क्वायर का एंगल क्या था 90, तो दैट रिमेन्स 30। ये क्या बचता है मेरे पास 30। तो OAB ट्राइंगल में एक एंगल भी हमारे पास नोन है, तो अगेन इसी ट्राइंगल में हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 + 2 + 30 दैट इज इक्वल टू 180। ये 30 क्यों आया, समझ पा रहे हो आप, ये 30 क्यों आया, क्योंकि कंप्लीट एंगल तो क्या है 90 एंगल ऑफ स्क्वायर, और ये एंगल किसका है, एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल 60 होता है ऑलरेडी, तो ये क्या बचेगा हमारे पास 30 बचेगा। तो एंगल 1 भी x 2 भी x, तो x + x 1 + 2 x + x 2x इज इक्वल टू व्हाट 150, देन x कम्स 75। x क्या आता है मेरे पास 70, x हमें निकालना था वन थिंग। दूसरी चीज x + y क्या होगा हमारे पास इस फिगर में 90, क्योंकि x + y फॉर्म्स एंगल A, x + y क्या बनाते हैं कंप्लीट A, और कंप्लीट A इज एंगल ऑफ स्क्वायर, वो एंगल है स्क्वायर का। तो x मेरे पास 75 डिग्री है, तो प्लस y इज इक्वल टू 90, तो y कितना आता है हमारे पास 15 डिग्री। x फाइंड करना था और y फाइंड करना था, तो x और y क्या आते हैं, x इज 75 एंड y इज 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लें आप चाहे तो, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट बोल रहा हूं। कह रहा है कि ABCD इज ए रोम्बस, ABCD एक रोम्बस है इन विच एल्टीट्यूड फ्रॉम A ऑन साइड BC बाइसेक्ट्स BC। कह रहा है कि किसी रोम्बस में एक वर्टेक्स से एल्टीट्यूड ड्रा किया गया है एंड A इज ऑब्ट्यूज एंगल, A क्या है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल है, देन फाइंड एंगल्स ऑफ रोम्बस, रोम्बस के क्या निकालने हमें एंगल्स निकालने हैं। तो देखिए क्वेश्चन, ABCD इज एनी रोम्बस, और उस रोम्बस से एक वर्टेक्स से एल्टीट्यूड ड्रा करें तो वो अपोजिट साइड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट भी कर रहा है, इट बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड। इट इज ए रोम्बस, रोम्बस में क्या है सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, ऑल साइड्स आर इक्वल, रोम्बस की सभी साइड्स क्या होती है इक्वल, सपोज इट इज AB या ABCD, इट इज ए रोम्बस, ये हमारे पास क्या है रोम्बस, और A से BC पे परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, परपेंडिकुलर AE, सपोज इट इज ABCD इज ए रोम्बस, फर्स्ट थिंग ABCD इज ए रोम्बस, रोम्बस है तो ऑल साइड्स क्या होंगे इक्वल, लेट ईच साइड बी, मैंने ये मान ली 2a, ये भी 2a, ये भी 2a, बात आती है भाई मैंने 2a क्यों माना, क्योंकि A से एल्टीट्यूड है वो एक साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है तो दो इक्वल पार्ट में बांटेगा, तो ईच पार्ट अगर A लेता हो तो A/2 बनेगा, फ्रैक्शनल वैल्यू ना बने इसलिए मैंने इसको 2a ले लिया। A BC को बाइसेक्ट कर रहा है तो B इज इक्वल टू EC, वो भी क्या होगा हमारे पास, ईच वन इज A, ईच क्या होगा A होगा। हमें फाइंड करना है ईच एंगल ऑफ रोम्बस, एंगल ए भी फाइंड करना है, बी भी, सी भी, डी भी, चारों एंगल हमें रोम्बस के फाइंड करने हैं। तो हम इसके लिए क्या ज्वाइन कर लें, ज्वाइन एसी, एसी को मैंने ज्वाइन कर लिया, कंस्ट्रक्शन कर लिया मैंने, क्या किया, क्वेश्चन को ध्यान से सुना एक बार फिर से। क्वेश्चन था ABCD इज ए रोम्बस, ए से परपेंडिकुलर ड्रा किया एंड दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड BC, वो BC को बाइसेक्ट कर रहा है, BC पे परपेंडिकुलर ड्रा किया, वो BC को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट, टू इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है, साइड 2a थी, तीस पार्ट क्या हो गया A। अब हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ईच एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या किया मैंने ज्वाइन कर लिया किसको, AC को, तो कंस्ट्रक्शन कर लिया मैंने छोटा सा, क्या किया मैंने कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन AC। गिवन में क्या था, व्हाट इज गिवन, ABCD is a rhombus and AE perpendicular to BC and it divides BC into equal parts, means B is equal to C, that is equal to A। वो क्या हो गया हमारे पास, A हो गया। जब मैंने साइड क्या ले रखी थी रोम्बस की, 2A ले रखी थी, तो अभी एक चीज देखिए आप, एक तो ट्राइंगल है हमारे पास AB, एक ट्राइंगल है हमारे पास AC। AB को और ACE को क्या करते हैं, अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर दें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACE, in triangle ABE and triangle ACE, ABE और ACE ट्राइंगल्स में, ABE और ACE ट्राइंगल्स में क्या है हमारे पास, इसकी साइड अगर B है तो इसकी साइड क्या है C, B is equal to C, why, because AE bisects BC, क्योंकि AE BC को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो दोनों पार्ट क्या हमारे पास इक्वल हैं, और ये एंगल, इसका एंगल 1 तो उसका एंगल 2, each is 90, why each is 90, because AE perpendicular to BC, perpendicular है तो it makes एंगल 90 with BC, AE BC के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, एंड AE is common in both, इसमें भी AE है, इसमें भी क्या है, AE है, AE ये क्या है हमारे पास, कॉमन।
तो क्या हो गया, इन ट्राइंगल टू साइड्स आर इक्वल, ये साइड तो हमारे पास इक्वल है, ये कॉमन है, इंक्लूडेड एंगल्स आर आल्सो इक्वल, तो कौन सा रूल लग जाएगा, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से व्हाट वी कैन से, क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACE, ABE कॉन्ग्रुएंट होगी किसके, ACE के, ABE एंड ACE आर कॉन्ग्रुएंट, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट then their corresponding parts will be equal, AB will be equal to AC, AB किसके इक्वल होगा, AC के, CP CP से हम कह सकते हैं corresponding parts of congruent triangles के corresponding parts, and AB is 2A then AC is also 2A, AC भी क्या बन गया हमारे पास 2A, AC 2A हो गया, तो फिगर में ध्यान से देखें, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है आपका, ACD ट्राइंगल में this side 2A, this side 2A, this side 2A means ACD, therefore ACD is an equilateral triangle, ये कैसी ट्राइंगल होगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ACD कैसी ट्राइंगल बन गई, इक्विलेटरल, एंड इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ईच एंगल क्या होगा हमारे पास 60, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, एंगल D आ गया मेरे पास, एंगल D और एंगल B क्या होंगे, इक्वल, अपोजिट एंगल जो पे रोम्बस के अपोजिट एंगल्स हैं ये, और एंगल D 90 है तो B 60 है तो B भी क्या होगा 60 क्यों है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल बने, इक्विलेटरल ट्राइंगल का ईच एंगल कितना होता है 60, तो दो एंगल आ गए B और D, A प्लस बी कितना होगा हमारे पास 180, वाई एडजेसेंट एंगल्स, चाहे वो रोम्बस है, चाहे वो स्क्वायर है, चाहे रेक्टेंगल है, चाहे पैरेललोग्राम है, इन ऑल एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, A और B क्या होंगे हमारे पास, A और B हमारे पास क्या होंगे, दे विल बी सप्लीमेंट्री, A प्लस B, B कितना है मेरे पास, B is 60 is equal to 180, then A क्या आता है, A comes 120 and A is equal to C also, अपोजिट एंगल जो पे रोम्बस के अपोजिट एंगल्स, तो इस रोम्बस में एंगल्स हमारे पास आ गए, A और C हमारे पास 120 आ गए ऑब्टयूज जो एंगल्स हैं, और B और D हमारे पास क्या आ गया, ये चीज 60, कंडीशन क्या थी, ABCD रोम्बस थी, A परपेंडिकुलर था BC पे और BC को क्या कर रहा था, बाइसेक्ट भी कर रहा था। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, पैरेललोग्राम के एंगल बाइसेक्टर से रेक्टेंगल बनती है, कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, कह रहा है टू पैरेलल लाइंस आर गिवन, दो पैरेलल लाइंस दी हुई है, पैरेलल लाइंस सपोज L इज पैरेलल टू M एंड ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट, जब एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है उनको, देन इट सेज कि क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स, कह रहा है कि इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगी, व्हाट दैट विल बी, वो क्या होगी वो बताना है हमें। L is parallel to M, it is line L and it is line M, ये लाइन हमारे पास क्या है M, तो गिवन में क्या आ गया, L is parallel to M and a transversal, what transversal, suppose it is P, ट्रांसवर्सल क्या मान ली मैंने, हमारे पास क्या है, P is any transversal, lines are parallel, lines parallel है, तो वो एक चीज आप ध्यान रखें, corresponding एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, और इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स, और वी कैन से को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। सपोज इट पॉइंट इज ए एंड इट पॉइंट इज सपोज बी, ये पॉइंट मान लिया मैंने क्या है बी, तो इस एंगल का बाइसेक्टर एंड बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल सपोज मीट्स एट सी, कहां पर मिलते हैं, सी पे, ये इस एंगल का बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मींस ईच पार्ट इज इक्वल, AC बाइसेक्ट दिस वन, तो ये भी A होगा, ये भी A होगा, सपोज इट इज B एंड इट इज आल्सो B, इधर से इस इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर, सपोज AD इज बाइसेक्टर, देन इट इज सपोज D, देन इट इज आल्सो D, ये भी क्या हो गया D, और बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, इस एंगल का बाइसेक्टर इज BD, ये क्या है हमारे पास BD है, ये मान लिया मैंने क्या है C, तो ये भी क्या है C। अब हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन गई, फिगर क्या बन गई, एंगल बाइसेक्टर से इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर से जो क्वाड्रिलेटरल बनी, वो क्या होगी, वो होगी भाई रेक्टेंगल, हमें प्रूव करना है कि ACBD इज ए रेक्टेंगल, कि इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर से वेयर लाइंस आर पैरेलल, जो फिगर बनेगी दैट विल बी ए रेक्टेंगल, वो क्या होगी, एक रेक्टेंगल होगी, तो ACBD को हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है वेयर लाइंस आर पैरेलल, तो L इज पैरेलल टू M, तो कोई इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे यहाँ पे, सप्लीमेंट्री होंगे, मींस 2A प्लस 2B, 2A प्लस 2B इज इक्वल टू 180, क्या रीजन लिखेंगे इसमें, दे आर को इंटीरियर एंगल्स, या इंटीरियर
angles on the same side of transversal line. Transversal line के same side के interior angles they will be supplementary when lines are parallel. जब lines क्या हो हमारे पास parallel, तो 2a plus 2b क्या होगा हमारे पास 180. तो a plus b क्या आ जाएगा मेरे पास, a plus b will be 90. a plus b कितना बन जाएगा 90. a plus b 90 है तो वैसा ही सेम केस आ गया इन दिस ट्रायंगल abc ट्रायंगल में हमारे पास क्या आ गया, a plus b plus angle c that is 180 and a plus b is 90 then c comes 90. c क्या आता है हमारे पास 90. suppose it is equation first, ये मैंने equation first मान ली. in same way double of d plus double of c they are also co-interior angles या इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन. ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स हो गए तो 2c plus 2d L पैरेलल टू MIC का आंसर तो क्या होंगे, ये सप्लीमेंट्री होंगे इंटीरियर एंगल्स इज 180. तो यहां से भी क्या आता है मेरे पास 2 कॉमन ले लेता हूं तो c plus d 90. अगेन इन ट्राइंगल ADB ट्राइंगल में c plus d plus एंगल d कैपिटल D ये वाला D दैट इज इक्वल टू 180. c plus d कितना है हमारे पास 90. तो एंगल D क्या आता है मेरे पास 90 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा उधर जाके क्या बनता है 90 डिग्री. सपोज इट इज इक्वेशन सेकंड. ये मेरे पास क्या आ गई मान लो इक्वेशन सेकंड. अब L एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है तो एक पॉइंट A पे जो एंगल बनेंगे उनका सम क्या होगा भाई, दैट विल बी 180. दे आर फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर. तो 2a plus 2d also 180 they are forming a linear pair. क्या रीजन लिखेंगे इसमें, दे आर फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर. कैसा पेयर बना रहे हैं वो लीनियर पेयर बना रहे हैं. 2 कॉमन a plus d is equal to 180. a plus d क्या नाम ले सकते हैं हम, CAD एंगल CAD दैट इज इक्वल टू a plus d को क्या लिखा मैंने CAD. 2 से कैंसिल होगा क्या आएगा 90. सपोज इक्वेशन थर्ड. सेम वे 2b plus 2c they are also forming a linear pair. वो भी लीनियर पेयर बना रहे हैं. 2b plus 2c that is equal to 180. then b plus c is equal to b plus c क्या होगा मेरे पास 90. एंड b plus c को क्या लिख सकता हूं मैं, b plus c. दिस b plus c क्या बनता है CBD. एंगल CBD is equal to 90. सपोज इट इज इक्वेशन फोर्थ. क्या इक्वेशन आ गया हमारे पास फोर्थ. तो क्या कहेंगे बाय फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ इक्वेशन. चार इक्वेशन क्या कहती हैं कि ईच एंगल ऑल 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ACBD क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स क्या हैं, ऑल 4 एंगल्स आर 90 एंड ईच एंगल ऑफ 90 ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल देन बाय फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ACBD इज ए रेक्टेंगल. ACBD क्या बनेगी, एक रेक्टेंगल बनेगी. तो क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स when lines are parallel will be a rectangle. वो क्वाड्रिलेटरल कैसी होगी, रेक्टेंगल होगी. क्वेश्चन और देखें, कह रहा है ये क्वेश्चन हो गया. ध्यान दें एक बार फिर से, आप देखना चाहें देख सकते हैं, एक नजर इस पे लगा सकते हैं. अगले क्वेश्चन में जो कह रहा है कि भाई प्रूव दैट इन ए रोम्बस डायगोनल्स बाइसेक्ट्स द अपोजिट एंगल. अच्छा क्वेश्चन है कि रोम्बस में पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होता है वो एंगल्स को बाइसेक्ट नहीं करता, लेकिन रोम्बस में और स्क्वायर में अगर किसी पैरेललोग्राम में, दूसरी बात पे आता हूं, इसको प्रूव करके देखना. इफ क्वेश्चन आपके लिए एक मैं दे रहा हूं एज ए असाइनमेंट, आप उसको ले सकते हैं. आपको सोल्व करना है कि इन ए पैरेललोग्राम, किसी पैरेललोग्राम में इफ डायगोनल बाइसेक्ट बोथ द अपोजिट एंगल्स, दोनों अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहा है, देन प्रूव दैट इट इज ए रोम्बस. पैरेललोग्राम में अगर डायगोनल अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो वो क्या होगी, रोम्बस. प्रूव करके देखना, इसको साथ में प्रूव करके देखना. इन ए रेक्टेंगल इफ डायगोनल बाइसेक्ट अपोजिट एंगल देन दैट विल बी ए स्क्वायर. वो क्या होगी, स्क्वायर होगी. यहां पे हमें जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है जो क्वेश्चन में प्रूव करवा रहा हूं. इन ए रोम्बस डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल्स. डायगोनल अपोजिट एंगल्स को क्या करते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं. जिन वर्टेक्सेस से वो ड्रा किए गए उन वर्टेक्स एंगल्स को डायगोनल क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा. ABCD से रोम्बस. यहां पे रोम्बस दी हुई है, मैंने आपको क्वेश्चन करने के लिए दिया, वो किसका दिया, पैरेललोग्राम का. कि इन ए पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल्स देन प्रूव दैट इट इज ए रोम्बस. इन ए रेक्टेंगल डायगोनल बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल देन प्रूव दैट इट इज ए स्क्वायर. दोनों क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं. अगर नहीं कर पाओ तो जरूर पूछना. यहां पे गिवन है ABCD इज ए रोम्बस. ABCD इज ए रोम्बस. रोम्बस है तो ऑल साइड्स क्या होंगे हमारे पास, इक्वल होंगी. AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA.
ईच साइड विल बी इक्वल एंड सपोज इट इज ए, क्या मान ली मैंने, ईच साइड ए मान ली। एंड AC इज डायगोनल, AC क्या है, डायगोनल है। व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को भी, एंगल C को भी। ये तो हो गया हमारे पास V1। व्हाट वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें यहाँ पे, वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि AC एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मींस एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू 4। वी हैव टू प्रूव एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू 4। ये हमें प्रूव करना है कि AC एंगल ए को एज वेल एज एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। ऐसे ही हम प्रूव कर सकते हैं कि BD एंगल B और D को बाइसेक्ट कर रहा है। एक पार्ट हो जाएगा तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, उससे कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज देखें आप, क्या एंगल 2 इज इक्वल टू 3 है, एंगल 2 इज इक्वल टू 3, 2 किसके इक्वल है, 3 के। एंड 2 3 के इक्वल क्यों है, क्योंकि AB पैरेलल टू CD है, तो अल्टरनेट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और 2 इज इक्वल टू 4 भी है, why 2 इज इक्वल टू 4, इन ट्राइंगल ABC 2 साइड्स आर इक्वल, ट्राइंगल ABC में 2 साइड इक्वल है। इफ 2 साइड्स आर इक्वल देन एंगल्स अपोजिट टू देम विल बी इक्वल। 2 साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे भाई, इक्वल होंगे। तो उसी कॉन्सेप्ट से हम करेंगे। AB पैरेलल टू C, AB क्या है, CD के पैरेलल, why, अपोजिट साइड्स ऑफ ए रोम्बस, अपोजिट साइड्स ऑफ ए रोम्बस। रोम्बस की अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है। एंड व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल, AB और CD पैरेलल है एंड AC इज ट्रांसवर्सल, AC क्या है हमारे पास, ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा। अल्टरनेट एंगल्स क्या कहेंगे, अल्टरनेट एंगल्स। दूसरा केस भी साथ ही ले लें आप, AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC, वही रीजन, अपोजिट साइड्स ऑफ ए रोम्बस। रोम्बस की कैसी साइड्स हैं, ये अपोजिट साइड्स, वो पैरेलल होंगी। तो ये ट्रांसवर्सल AC रही, 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 4, 1 इज इक्वल टू 4, वाई, अल्टरनेट एंगल्स। सपोज इक्वेशन सेकंड, अल्टरनेट एंगल्स, कैसे एंगल्स हुए ये भी, अल्टरनेट एंगल्स, तो 1 इज इक्वल टू 4 हो गया। नाउ इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में AB इज इक्वल टू BC बिकॉज ईच इज ए, या ईच साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, या आप कह सकते हो गिवन भी है, ये हमने गिवन में ले लिया था, इसको ब्रैकेट में ले सकते हैं। रोम्बस है तो ऑलरेडी हो गया, नॉन हो गया क्या, कि साइड्स क्या होंगी, इक्वल। तो साइड्स ऑफ ए रोम्बस, रोम्बस की साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, रोम्बस की साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। AB is equal to BC है, in any triangle 2 sides are equal, then angles opposite to them will also be equal, therefore angle 2 will be equal to 4, angles opposite to equal sides, angles opposite to equal sides of a triangle, ट्राइंगल के इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। सपोज इट इज इक्वेशन थर्ड, ये मान ली मैंने इक्वेशन थर्ड, 2 इज इक्वल टू 4, 1 इज इक्वल टू 4, 2 4 के इक्वल है, 1 4 के इक्वल है, तो क्या कह सकते हैं, बाय सेकेंड एंड थर्ड, बाय सेकेंड एंड थर्ड, बाय सेकेंड एंड थर्ड, 1 भी 4 के इक्वल, 2 भी 4 के इक्वल, 2 थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग, दो चीजें एक ही चीज के इक्वल है यूक्लिड के अनुसार, तो क्या होंगे, दे आर इक्वल टू ईच अदर। 2 थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग, देन दे आर इक्वल टू ईच अदर। तो क्या आ गया इक्वेशन सेकंड और थर्ड से, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सपोज इट इज अवर न्यू इक्वेशन, इक्वेशन फोर्थ, एंगल 1 और 2 क्या आ गया हमारे पास, इक्वल। एक बात तो यही प्रूव करनी थी। दूसरी चीज, अगर इक्वेशन फर्स्ट और फोर्थ लेता हूं मैं, बाय फर्स्ट एंड फोर्थ इक्वेशन, बाय फर्स्ट एंड फोर्थ इक्वेशन, फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन क्या कहती है, फर्स्ट में क्या है, 2 इज इक्वल टू 3, फोर्थ में क्या है, 2 इज इक्वल टू 1, मीन्स 3 इज इक्वल टू 2, 1 इज इक्वल टू 2, वही चीज बन गई, 2 थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग, 1 भी 2 के इक्वल, 3 भी 2 के इक्वल, तो क्या आ गया हमारे पास, 1 भी 2 के इक्वल और 1 भी 2 के इक्वल और दिस 3 भी 2 के इक्वल। यहां हम सीधा ले लेते, इसकी बजाय हम सीधा ले लेते, यहां से हमारे पास क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू 3 और फिर 1 4 के इक्वल है वो लेंगे, तो यहां से सीधा भाई फर्स्ट और थर्ड से सीधा ही बन रहा है, देखो 2 इक्वल तो 3 और 4 इक्वल, तो सीधा क्या लें हम यहाँ पे, फर्स्ट और फोर्थ की बजाय कौन सी इक्वेशन लें, बाय फर्स्ट एंड थर्ड, बाय फर्स्ट एंड थर्ड ले लें। फर्स्ट में क्या कहता है, 3 2 के इक्वल है, थर्ड में क्या कहता है, 4 2 के इक्वल है, 3 और 4 दोनों ही 2 के इक्वल है, तो क्या आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू 4, 3 इज इक्वल टू क्या आ गया, 4। यही प्रूव करना था।
हमें प्रूव करना था 1 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 4। मीन्स AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। AC एंगल A को और एंगल C को दोनों को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो क्या लिख सकते हैं हम, बाय फोर्थ एंड फिफ्थ व्हाट वी कैन से, AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। AC एंगल A को और C को दोनों को ही क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। ऐसे ही आप दूसरा डायगोनल लेके BD से कर सकते हो, ये एंगल इक्वल होंगे, फिगर दूसरी बना लें अगर इसमें पजल होते हैं तो स्टूडेंट्स जो हमने आज 4, 5 या 6 जितने भी क्वेश्चंस किए हैं इनको आप जरूर करके देखना। साथ में मैं एक और असाइनमेंट दे रहा हूं, उसको भी जरूर सोल्व करना। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके लिए कोई भी मिस ना करे, इस वीडियो को भी जरूर देखें और नेक्स्ट लेक्चर के लिए भी आप प्रिपेयर्ड रहें। उसमें हम जो करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग जो उसमें कॉन्सेप्ट है वो है मिड पॉइंट थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है हमारे पास, in a triangle line segment joining mid points when two sides will be parallel to third side and also half of it। और उसका कन्वर्स क्या बनेगा, if a line is drawn through mid point of one side parallel to another then it will bisect the third side। जो अगली थ्योरम्स होंगे अगले लेक्चर में हम करने वाले रिजल्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं और बहुत ज्यादा यूज होंगे, तो उस अगले लेक्चर को आप मिस नहीं करें, ये ध्यान रखें। ओके, थैंक यू।